Welcome back, dear students. Today we are going to start chapter 4th of 10th class mathematics, and this chapter is quadratic equations. हम जानते हैं that an algebraic expression of the form ax square plus bx plus c, where a, b and c are reals. That means a, b, c are real numbers and a not equals to 0. अगर इस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है, जहां पर ये आपको दिख रहे हैं x जो है दिस इज वेरिएबल अननोन पैरामीटर एंड a, b एंड c आर द रियल नंबर्स सच दैट a नॉट इक्वल्स टू 0. ऐसा क्यों कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये चीज तो ये वाली टर्म यहां से ओमिट हो जाएगी और पीछे जो चीज बचेगी दिस विल बी लीनियर, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है दैट इज 2. तो इसी के बेसिस पे हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. फिर ए बी सी आर रियल्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन बनती है दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड हियर ए बी सी जो हैं ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स दे आर रियल नंबर्स. लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि जो ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाए बी और सी 0 हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से इसको सुनिए, समझिए बात को. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 0 तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने क्या किया 4x स्क्वायर प्लस 6x 8 को मैंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, नहीं लिखा. मैंने प्लस 0 लिखा या नहीं लिखा कुछ भी, इक्वल टू 0. इस वक्त ये क्या है, दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और अगर मैं यहां पर 0 कर देता हूं बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इक्वालिटी साइन. अगर यहां पे इक्वालिटी आ जाती है तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मीन्स इस 8 के यहां पर ना होने पर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इतना सा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. उसके बाद अगर मैं क्या करता हूं 4x स्क्वायर, मैंने 6 को भी 0 कर दिया, 0 टाइम्स x प्लस 0, दैट मीन्स मैंने कुछ नहीं लिखा. तो अगर 6 को 0 कर दूंगा और 8 को 0 कर दूंगा, दैट मीन्स b और c को मैंने 0 कर दिया. इवन देन दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड अगर मैं यहां पे इक्वल टू 0 लिखता हूं तो ये फिर से क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. परंतु ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इट कैन नॉट बी 0 हियर. ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही 0 हो गया, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है उसके बाद क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. क्योंकि क्वाड्रेटिक किसके बेसिस पे है, डिग्री 2 के बेसिस पे क्वाड्रेटिक है. तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.